श्री दुर्गा देव्यै नमः। आज हम जो हैं सो जगदम्बा के भ्रामरी रूप यानी भ्रामरी रूप में जगदम्बा जो प्रकट होती है उसकी कथा का वर्णन करते हैं, जिसकी चर्चा मार्कंडेय पुराण अंतर्गत दुर्गा सप्तशती जो है उसके 11वें अध्याय में सो पाया जाता है। जैसे कि जदारुणाक्षस त्रैलोक्ये महाबाधम करिष्यति तदाहम भ्रामरम रूपम कृत्वा संख्ये षट्पदम त्रैलोक्यस्य हितार्थाय बधिष्यामि महासुरम भ्रामरीति च माम लोकास तदा स्तुष्यन्ति सर्वतः। इतनी चर्चा वहाँ पर है। और इसका जो है विस्तृत रूप से जगदम्बा भ्रामरी के अवतार कथा देवी भागवत में आया है। देवी भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में। जैसा कि नारद जी प्रश्न करते हैं भगवान नारायण से कि केयम सा भ्रामरी देवी कथम जाता किमात्मिका, ये भ्रामरी देवी कौन है, कैसे उत्पन्न हुई, तो उनके विषय में आप हमको बताइए। तो कहते हैं कि जो अचिंत्या व्यक्त रूपाद्या विचित्रम मोक्षदायकम जज्जत चरितम श्री देव्यास्त सर्वम लोक हेतवे। जगदम्बा का जितना भी चरित्र है वो सभी लोक कल्याण के लिए है। इसलिए देखो, पूर्वम दैत्यो महानासिद अरुणाख्यो महाबला, पूर्व प्राचीन समय में अरुण नाम का एक महान बलवान राक्षस हुआ। पातालम दैत्य संस्थाने देवत द्वेषी महाखला, वह पाताल में रहता था और देवत द्वेषी माने देवताओं से द्वेष करने वाला महाखल महान दुष्ट था। सौ देवान जेतुम कामस चकारम परमम तपः, वह देवता को जीतने के लिए परम तप किया, उग्र तपस्या किया। पद्म संभव उद्देश्य माने ब्रह्मा जी के उद्देश्य करके हिमालय पर जा करके गंगा जल सुशीत ले, गंगा जल हिमालय के समीप में गंगा जल के तट पर माने गंगा के नदी के तट पर पक्व पर्णासनो योगी, पक्व पर्णासन माने पके हुए पत्ते को खा करके उग्र तपस्या करना शुरू किया। गायत्री जप संसक्ता, वह गायत्री जप करता था। गायत्री जप संसक्ता सकामस तपसा सुजुता, और सकाम जो है तप करने लगा। 10 वर्ष सहस्त्राणी ततो बारी कनासना, वह 10,000 वर्ष तक जलाहार किया, मैंने जल लेकर के केवल जल लेकर के तपस्या किया। 10 वर्ष सहस्त्राणी तथा पवन भोजना, और 10,000 वर्ष तक वह जो है वाताहार मैंने केवल वायु पी करके तपस्या किया। 10 वर्ष सहस्राणी निराहारो भवत ततः, उसके बाद 10,000 वर्ष तक वो निराहार होकर न जलपान किया न वाताहार किया। एवं तपस्यतस्तस्य शरीराद उत्थितो नला, इस प्रकार से तप करते हुए उनके शरीर से अग्नि निकलने लगा। ददाह जगतिम सर्वम तदुद्भूतमिवा भवत्, संपूर्ण संसार को जलाने लगा वह अग्नि। ये अद्भुत आश्चर्य हो गया। किमिदम चेती देवा सर्वे चकम्पीरे, सभी देवता लोग कांपने लगे जी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। संत्रस्ता सकला लोका ब्रह्मानम शरणम ययो, सभी संत्रस्त होकर के ब्रह्मा जी के शरण में जाते हैं सभी देवता। विज्ञापितम देववरे सुत्वा तत्र चतुर्मुख, जब सभी देवता लोग ब्रह्मा जी को बताते हैं तब ब्रह्मा जी गायत्री सहितो हंस समारूढ़ो जयो मुदा, तब जो है ब्रह्मा जी गायत्री माता के साथ लेकर के वहाँ जाते हैं। कहाँ? जहाँ पर में वह अरुण तपस्या कर रहा था। प्राण मात्र अवशिष्टम तम धमनी शत संकुलम, उनका जो है प्राण मात्र अवशिष्ट रह गया था। इतना घोर तपस्या वह क्या था। ददर्श तेजसा दीप्तम द्वितीयमिव पावकम, वो लेकिन उनके शरीर से ऐसा तेज निकल रहा था जैसे लग रहा था कि ये दूसरा कोई अग्निदेव है। वरम वराय भद्रम ते वत्स जन मनसी स्थितम, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप वरदान मांगे जो आप मांगना चाहते हैं। श्रुति मात्रेण संतोष कारकम वाक्य मुचिवान, इस वाक्य को सुन करके जो बहुत प्रसन्न हो करके जो है उन्मिलिताक्ष, आंख खोल करके और अपने सामने ब्रह्मा जी को देख, गायत्री सहित ब्रह्मा जी को देखकर अक्षस्रक कुंडिका सहितम जपंतम ब्रह्म शाश्वतम, उनको जो है देख करके खड़ा हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं अरुण, और स्तुति करने लगते हैं। विविधय अस्तवे, नाना प्रकार के स्तुति से स्तुति किए। उसके बाद वरम अब्रे स्वबुद्धिस्ताम मां भवेन मृत्युरित्यपि, तो वो वरदान मांगते हैं कि हम ये वरदान मांग रहे हैं कि मेरी मृत्यु न हो, माने मैं मरूँ न। तो श्रुत्वा अरुण बचो ब्रह्मा बोधयामा सादरम, तो आदर पूर्वक ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं कि ब्रह्म विष्णु महेश आद्या मृत्यु न कबलीकृता, अरे इस संसार में ब्रह्मा विष्णु और महेश जो हैं वो भी मृत्यु न कबलीकृता,
माने वो भी मृत्यु काल के गाल में चले जाते हैं। तदान्येषां तु का वार्ता मरणे दानवोत्तम, तो फिर अन्य जीव के विषय में कहना ही किया, यानी मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है। कि क्यों कि ब्रह्मा जी भी एक समय ऐसा आता है जो ब्रह्मा जी भी नष्ट हो जाते हैं, भगवान विष्णु भी नष्ट हो जाते हैं और महादेव भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये वरदान हम नहीं दे सकते हैं। तर्हि एकादशो मोहसाहस तथा स्वेन भावित चतुर्थ चंद्र, तो इस प्रकार से वह जो है सो ब्रह्मा जी कहते हैं योग्यम ततो ब्रूहि दातुम जह शक्यते मया, इसलिए आप ऐसा वरदान मांगे जो मैं दे सकता हूँ। नात्राग्रहम प्रकुर्वन्ति बुद्धिमंतो जना क्वचित, इसलिए बुद्धिमान लोग यहाँ पर मैं दुराग्रह नहीं करते। इति ब्रह्मवचा, इस प्रकार ब्रह्मा जी के वाणी को सुन करके वह वरदान मांगता है कि न युद्धे न शस्त्रास्त्रान् न पुंभ्यो नापि योषिता द्विपाद्भ्यो वा चतुष्पाद्भ्यो नो भयाकारतस्तथा भवेन में मृत्यु ऋत्येवं देवदेहि वरम प्रभो। तब कहते हैं अरुण जो है ब्रह्मा जी से, ठीक है तो मेरी मृत्यु युद्धे न, माने युद्ध में मेरी मृत्यु न हो, शस्त्र और अस्त्र माने शस्त्रास्त्रास्त्र न, माने न शस्त्र से मृत्यु हो न अस्त्र से मृत्यु हो, पुंभ्यो नापि योषिता, न पुरुष ही मुझे मार सके न स्त्री ही मार सके, द्विपाद भी हो व चतुष्पाद भी हो, न 2 पैर वाले जीव से मैं मरूं न 4 पैर वाले जीव से मरूं, नो भयाकारतस तथा, और न ही उभयाकारक जो होगा उनसे मरूं। तो इस प्रकार का वरदान वो मांगते हैं। बलम च विपुलम देहि जेन देव जयो भवेत, और इतना हमको बल दीजिए जिससे कि मैं देवता को जीत सकूं। इति तस्य वचः श्रुत्वा तथास्तु इति वचो ब्रवीत, ऐसा वरदान मांगने पर ब्रह्मा जी तथास्तु कह देते हैं। दत्वा, उसके बाद ब्रह्मा जी चले जाते हैं अपने स्थान माने ब्रह्मलोक। उसके बाद वह अरुण जो है सो पाताल से अपने आश्रय राक्षसों को बुला लेता है और वरदान से वह अत्यंत दर्पित हो जाता है। और सर्वे दैत्येशम तम प्रचक्रीड़े, और सभी राक्षस सब आ करके उनको जो है सो असुराधीश बना देते हैं, माने असुरों के राजा बना देते हैं। उसके बाद दूतम च प्रेषयामासुर युद्धार्थम अमरावतीम, उसके बाद अरुण जो है सो अपने दूत को भेजते हैं अमरावती माने स्वर्ग को युद्ध के लिए। दूत वाक्यम तदा श्रुत्वा देवराट भय कंपिता, जब इंद्र को पता चलता है दूत के माध्यम से तो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। देवै शार्धम जगामाशु ब्रह्मणा सदनम प्रति, उसके बाद वह सभी देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा के पास जाते हैं देवराज इंद्र। ब्रह्म विष्णु पुरस्कृत्य जगमुस्ते शंकरालयम, उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी को आगे करके फिर शंकरालयम माने महादेव के पास जाते हैं। विचारम चक्रीरे तत्र वधार्थम ते सुरद्रुहाम, और वहाँ महादेव के पास कैलाश में जाकर उनको वध के लिए सभी लोग विचार करते हैं। एतस्मिन् समय तत्र दैत्य सेना समावृता, उसी समय में दैत्य सेना से युक्त अरुणाख्यो दैत्यराजो जगामासु त्रिविष्टपम, वह अरुण जो था वह अपने दैत्यराज अरुण अपने सेनाओं के साथ स्वर्ग पर में आक्रमण कर देता है। सूर्येन्दु यम वहनी नाम अधिकारान पृथक पृथक, और वह सूर्य इंदु माने चंद्र यमदेव अग्निदेव आदि जितने भी देवता है उन सभी देवताओं के अधिकार को वह जो है स्वयं गृहीत कर लेता है। और स्व स्थान अच्युता सर्वे जगमु कैलाश मंडलम, और अपने अपने स्थान को त्याग करके सभी देवता चले जाते हैं महादेव के पास। सशंसु शंकरम देवा स्व दुखम पृथक पृथक, और सभी देवता लोग अपना अपना दुख जो है सो महादेव को सुनाते हैं। महान विचारस तत्रासित किम कर्तव्य मतः परम, तो इसके बाद क्या किया जाए ये महान चिंतनीय विषय हो गया था। तो शस्त्रास्त्र न पुंभ्यो नापि योषित, न शस्त्र से न अस्त्र से न पुरुष से न स्त्री से न 2 पार वाले से न 4 पाद वाले से मृत्यु भवेत, इसका मृत्यु होगा, ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है। इति चिंतातुरः सर्वे कर्तुम किंचिन न च क्षमा, इस प्रकार सभी चिंतातुर होकर के कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सके। ये तस्मिन समय तत्र बाघभूत शरीरिणी, उसी समय में जो है आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी के माध्यम से कहा जाता है कि भजध्वम भुवनेशानिम सावह कार्यम विधास्यति, कि आप लोग भुवनेशानिम माने जगदम्बा की उपासना करें, वे जगदम्बा आप लोगों के कार्य को जो है सिद्ध करेंगे। गायत्री जप संसक्तो दैत्यराट यदि ताम त्यजेत, और गायत्री जप में निरत जो है राक्षस राज वह यदि गायत्री जप को त्याग दें तो मृत्यु योग्य तदा भूयात,
तभी वह मृत्यु के योग्य हो सकता है। श्रुत्वा दैवीं तथा वाणीं मंत्रया माँ सुरादृता, यह उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता लोग बृहस्पति में समा हुई वचनम प्राह देवराट। इंद्र जो है सो बृहस्पति अपने गुरुदेव बृहस्पति को कहते हैं कि गुरु गच्छ सुराणाम तू कार्यार्थम असुरम प्रति, हे गुरु आप देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए असुर के प्रति जाएं। यथा भवेच्च गायत्री त्यागस्तस्य तथा कुरु, जिस प्रकार से वह गायत्री जप का त्याग करें वैसा करें। अस्माभि परमेशानी सेव्यते ध्यान योगतः, और हम लोग जो है सो जगदम्बा की जो है सो उपासना में संलग्न हो जाते हैं। प्रसन्ना सा भगवती साहाज्यम ते करिष्यति, और जगदम्बा प्रसन्न होकर के आपकी सहायता भी करेंगे, बृहस्पति को कहते हैं। इत्यादि से गुरुम सर्वे जगमुड़ जाम्बू नदेश्वरीम, ऐसा गुरु को कह करके और सभी जो है सो चले जाते हैं। सासमान दैत्य भयत्रस्तान पालिष्यति शोभना तत्र गत्वा तपश्चर्दाम चक्रु सर्वे सुनिष्ठिता, और सभी जाकर के तपस्या में लीन हो जाते हैं। माया बीज जपा सकता देवी मख परायणा, माया बीज जप करने लगते हैं और देवी का यज्ञ में परायण हो जाते हैं। बृहस्पति तदा शीघ्रम जगामासुर सन्निधो, इधर बृहस्पति जो है वो भी जाते हैं उस राक्षस के पास। आगतम मुनिवर्जम तम पप्रच्छात सदैत्यराट, जब वह अरुण नाम का जो राक्षस था दैत्याधिप, वह उनको ज्ञात हुआ कि बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति आए हैं, तो वह उनसे प्रश्न करते हैं कि मुने कुत्रागमः कस्मात् किमर्थम इति मे वद, आप कैसे यहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। न हम युष्मत् पक्षपाती प्रत्युतारातिरेव च, हम तो आपके पक्षपाती नहीं हैं बल्कि आपके हम शत्रु ही हैं। इति तस्य वचा श्रुत्वा प्रोवाच मुनि नायक, ऐसा जब वह अरुण नामक राक्षस कहता है तब कहते हैं बृहस्पति कि अस्मत् सेव्या च जा देवी सा त्वया पूज्यते निशम, हम लोगों की सेव्या जो देवी है गायत्री, उन गायत्री को तुम दिन रात जो है पूजा कर रहे हो। तस्माद अस्मत् पक्षपाती न भवेश त्वम कथम वद, तो फिर तुम जो है हम लोगों के पक्षपाती कैसे नहीं हुए, बोलो। इति तस्य वचा श्रुत्वा मोहितो देव माया, ऐसा बृहस्पति के कहने पर देव माया से मोहित होकर वह राक्षस जो है तत्याद परमम मंत्रम अभिमानेन सत्तमा, अभिमान से वह गायत्री मंत्र का जप जो कर रहा था उसका त्याग कर दिया। गायत्री त्याग तो दैत्यो निस्तेज तेजस को बभूव, गायत्री के त्याग से वह दैत्य जो है तेज विहीन हो गया। कृत कार्यो गुरुस तस्मात् स्थाना निर्गतवान पुनः, और जब बृहस्पति ने देखा कि हमारा काम सिद्ध हो गया है तो वहाँ से वह प्रस्थान कर जाते हैं। ततो वृत्तांत मखिलम कथयामास भद्रिणे, उसके बाद वह आकर के सभी वृत्तांत जो है इंद्र को सुनाते हैं। संतुष्टास्ते सुरा सर्वे भेजिरे परमेश्वरीम, और सभी देवता संतुष्ट होकर के जगदम्बा की उपासना करने लग जाते हैं। एवं बहुतिथे बहुगते काले कस्मिंश्चित् समये मुने, इस प्रकार जब बहुत समय बीत जाता है तब फिर वह प्रादुरासित जगन माता जगन मंगल कारिणी, तब जगन संसार के मंगल करने वाली जगन माता माने जगदम्बा प्रकट होती है। वह जगदम्बा कैसी है तो कहते हैं कोटि सूर्य प्रतीकाशा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश करने वाली है। कोटि कंदर्प सुंदरी, करोड़ों कामदेव के समान सुंदरी है। चित्रानुलेपना देवी, विचित्र अनुलेपन की हुई है। चित्रवासो युगान्विता, चित्र वास युग से धारण की हुई है। विचित्र माल्याभरणा, विचित्र माला का आभरण है। चित्र भ्रमर मुष्टिका, और चित्र विचित्र प्रकार के भ्रमर ही मुष्टिका है। बड़ा भय करा शांता, माने वरदान करने वाली अभय करने वाली जो है शांता, शांत मुद्रा। करुणामृत सागरा, करुणामृत के सागर हैं। नाना भ्रमर संयुक्त पुष्पमाला विराजिता, वो जगदम्बा ऐसी माला को धारण की हुई है जिस माला पर नाना भ्रमर माने अनेकों भ्रमर जो है वह गुंजायमान कर रहा है। भ्रामरी भीर विचित्रा भी रसंख्या भी समावृता, और इतना ही नहीं असंख्य भ्रमरों से वह जो है घिरी हुई है। भ्रमरे गायमानिश्च, और भ्रमर सब जो है अपना गीत गा रहा है। हिंकार मनुमन बहम समन्ततः परिवृता कोटि कोटि भीरंबिका, करोड़ों करोड़ों जो है भौड़ा से वह वेष्टित है जगदम्बा। सर्व श्रृंगार वेशाढ़्या, सर्व वेद प्रशंसिता, सभी श्रृंगार वेश से युक्त हैं, सभी वेद से प्रशंसित हैं। सर्वात्मिका सर्वमयी, सर्वात्मिका सर्वमयी, सर्वमंगल रूपनी, जो सर्वज्ञा, जो सब कुछ जानने वाली, सर्वजननी, सभी की माता, तथा सर्वा सर्वेश्वरी शिवा, इस प्रकार की वह शिवा भगवती प्रकट हो जाती है। दृष्ट्वा ताम तरलात्मानो देवा ब्रह्म पुरोगमा, उस जगदम्बा को प्रकट देख करके सभी देवता लोग तुष्ट बुरहिष्ट मनसो
प्रसन्न होकर के उनकी स्तुति करने लगते हैं। देवा ऊचु, देवता देवा लोग स्तुति करते हैं कि नमो देवी महाविद्ये सृष्टि स्थित्यंतकारिणे, नमः कमलपत्राक्षी सर्वाधारे नमोस्तुते, स विश्व तेज सप्राज्ञ विराट सूत्रात्मिके नमः, नमो देव्ये नमो नमो व्याकृत रूपाये कूटस्थाये नमो नमः, दुर्गे सर्गादि रहिते दुष्ट संरोधनार्गले, निरर्गल प्रेम गम्ये भर्गे देवी नमोस्तुते, नमः श्री कालिके मातर नमो नील सरस्वती, उग्रतारे महोग्रेते नित्यमेव नमो नमः, नमः पीतांबरे देवी नमस्त्रिपुर सुंदरी, नमो भैरवी मातंगी धूमावती नमो नमः, छिन्नमस्ते नमस्तेस्तु क्षीरसागर कन्यके, नमः शाकंभरी शिवे नमस्ते रक्तदंतिके, निशुंभ शुंभ दलनी रक्त बीज विनाशिनी, धूम्रलोचन निर्णासे वृत्रासुर निवर्हिणी, चंडमुंड प्रमथनी धन दानवांत करे शिवे, नमस्ते विजये गंगे शारदे विकचानने, पृथ्वी रूपे दया रूपे तेजो रूपे नमो नमः, प्राण रूपे महारूपे भूत रूपे नमोस्तुते, विश्वमूर्ते दयामूर्ते धर्ममूर्ते नमो नमः, देवमूर्ते ज्योतिमूर्ते ज्ञानमूर्ते नमोस्तुते, गायत्री वरदे देवी सावित्री च सरस्वती, नमः स्वाहे स्वधे मातर दक्षिणे ते नमो नमः, नेति नेतीति वाक्यर्जा बोध्यते शकलागमये, सर्वे प्रत्यक्ष स्वरूपां तां भजामः परदेवताम्, भ्रमरेर्वेष्टिता तस्मात् भ्रामरी जाततः स्मृता, तस्यै देव्ये नमो नित्यं नित्यमेव नमो नमः, नमस्ते पार्श्वयोः पृष्ठे नमस्ते पुरतोऽम्बिके, नम ऊर्ध्वं नमश्चाधः सर्वत्रैव नमो नमः, कृपां कुरु महादेवी मणिद्वीपाधिवासनी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके जगदम्बिके, जय देवी जगन्मातर जय देवी परात्परे, जय श्री भुवनेशानी जय सर्वोत्तमोत्तमे, कल्याण गुण रत्नानां आकरे भुवनेश्वरी, प्रसीद परमेशानी प्रसीद जगतोरणे। इस प्रकार से जब सभी देवता लोग स्तुति करते हैं तब जो है जगदम्बा कहती है कि प्रसन्ना हम सदा देवा वरदेश शिखामणि, हम प्रसन्न हुए, ब्रुवंतु विबुधा सर्वे जदेव स्यात् चिकीर्षितम्, आप लोगों को जो इच्छा हो अभिष्ट हो वो आप लोग बोलें। इस देवी वाक्यम सुरा श्रुत्वा, इस प्रकार जगदम्बा के वचन को सुनकर दुष्ट दैत्यस्य चरितम जगत बाधा करम परम, देव ब्राह्मण वेदानम हेलनम नाशनम तथा स्थान भ्रंशम सुरानाम च कथया मासुरादृता, तब देवता लोग उस दुष्ट दैत्य जो था अरुण, उनका जो बाधाकर चरित्र था, और देव ब्राह्मण और वेद को नाश करने वाला जो चरित्र था, और सुरानाम स्थान भ्रंशम, देवता लोग जो अपने पदच्युत हो गए थे उस सभी आदर पूर्वक उनको सुनाते हैं। ब्रह्मणो वरदानम च, और ब्रह्मा जी के वरदान भी सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान उनको दिए हैं। श्रुत्वा देव मुखाद वाणी महाभगवती तदा, इस प्रकार देवताओं से देव मुख से वाणी को सुनकर भगवती प्रेरयामास हस्तस्थान भ्रमरान ब्राह्मणी तदा, ऐसा सुन करके जगदम्बा के हाथ में जो भौड़ा सब था, भ्रमर था, उसको प्रेरित करती है जगदम्बा के, तुम लोग जाओ। पार्श्व स्थान अग्रभाग स्थान, उनके आसपास में जो भौड़ा था, अग्रभाग में जो था, नाना रूप धारांस्तदा, नाना रूप धारण करके जनयामास बहुसोजैर व्याप्तम भुवनत्रयम, और भी वह नाना जो है रूप प्रकट करके, और जिससे तीनों भुवनत्रयम, तीनों भुवन जो है सो भ्रमरमय हो गया। मट्ची यूथ बत्तेषाम समुदायस्तु निर्गत तदांतरिक्षम तैर्व्याप्तम अंधकार छिताहुत, पूरा जो है व्याप्त हो गया आकाश भौड़ा से ही। दिवी पर्वत श्रृंगेशु ध्रुमेशु बिन विपिनेष्वपि भ्रमरा एव संजाता तदद्भुतमिवा भवन, उस समय सब जगह भौड़ा ही फैल गया। ते सर्वे दैत्य बक्षांसी दारया मासु रुदगता, वो सभी भौड़ा जा करके उस अरुण नामक जो राक्षस था, उन अरुण नामक राक्षसों के वक्षस्थल को नोच करके खा गया। नरम मधुहरम यदवन मक्षिका कोप संयुता, उपायो न च शस्त्राणाम तथा अस्त्राणाम तथा भवत, न उसको मारने में किसी अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा, न शस्त्र का प्रयोग करना पड़ा, न युद्धम न च संभाषा, न युद्ध हुआ, न ही संभाषण हुई, केवलम मरणम खलु, केवल मृत्यु ही हुई। तो जस्मिन स्थले जे जे स्थिता दैत्या यथा यथा, जिस जिस जगह जिस स्थिति में राक्षस सब था, तत्रैव च तथा सर्वे मरणम प्रापुरुस्मया, वही उसी स्थिति में सब जो है मर गया। परस्परम समाचारो न कस्याप्यभवत् तदा, एक दूसरे को कोई समाचार भी नहीं दे सका कि वह मर गया, वह मर गया। क्षण मात्रेण ते सर्वे विनष्टा दैत्य पुंगवा, एक क्षण मात्र में
जितने दैत्य श्रेष्ठ दैत्य था वो सभी मारे गए। कि त्वेथम भ्रमराह कार्जम देवी निकटमाययो, इस प्रकार जगदम्बा के द्वारा प्रेरित भौड़ा जो था वो राक्षसों को नाश करके पुनः जगदम्बा के समीप आ जाते हैं। आश्चर्य में तदाश्चर्यम मिति लोका समूचिरे, सब जगह लोग जो है कहने लगा कि आश्चर्य हो गया, आश्चर्य हो गया। किम चित्रम जगदम्बाया जस्या मायेयम ईदृशी, जगदम्बा के लिए क्या विचित्र, जिनकी माया ही ईदृशी है। ईदृशी माने इस तरह की माया जिसकी है तो वो तो कुछ कर सकती है। ततो देवगणा सर्वे ब्रह्म विष्णु पुरोगमा, उसके बाद सभी देवता लोग ब्रह्मा विष्णु को आगे करके निमग्ना हर्ष जल दो, सभी जो है प्रसन्न हो गए। पूजे आमासुर अंबिकाम, और प्रसन्न होकर के जगदम्बा की पूजा कर किए। नानोपचारे विविधे, नाना उपचार से, नानोपायन पान, या नाना प्रकार के भेंट से, जय शब्दम प्रकुर्बाना, जय जयकार करते हुए, मुमचु सुमनांसी च, और पुष्प का जो है पुष्पांजलि करने लगे। देवी दुंदुभियो ने दु, स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगा। नृतुस्साप सरोगणा, अप्सरगण नृत्य करने लगे। पेठुर वेदान मुनि श्रेष्ठा, और मुनि श्रेष्ठ जो थे वो वेद पाठ करने लगे। गंधर्वद्या जगुस्तदा, गंधर्व आदि जो था वो गान करने लगे। मृदंग मुर्जा बीना ढक्का डमरू निस्वने, और ये सब बजने लगा। घंट शंख निनाद व्याप्तमासित जगत त्रयम, उसके बाद मृदंग मूढ़ज बीना ढक्का डमरू के निस्वन माने ध्वनि और घंटा संघ के निनाद से तीनों लोग जो है व्याप्त हो गया। नाना स्तोत्र तदा स्तुत्वा मूर्धन्याधायांजलि तथा, सभी नाना स्तोत्र से अपने सिर पर में हाथ रख रख करके जय मातर जय ईशानी इत्येवं सर्वे समूचिरे, जय माता जय ईशानी, इस प्रकार के सब जय जयकार करने लगे। ततस्तुष्टा महादेवी वरान दत्वा पृथक पृथक, और जगदम्बा संतुष्ट होकर के सबको अलग अलग जो है वरदान देती है। स्वस्मिन् स विप्लाम भक्ति प्रार्थिता तेर ददौ चताम, और सभी लोग जो है सो भक्ति का मांग किए तो जगदम्बा भक्ति देती है। पश्यताम एव देवानाम अंतर्धानम गता, तथा उसके बाद देवताओं को देखते ही देखते अंतर्धान हो जाते हैं। तो इस प्रकार इति ते सर्वमाख्यातम भ्रामर्जाश्चरितम महत्, तो इस प्रकार भ्रामरी देवी का चरित्र जो है महत् चरित्र, जो महान चरित्र है, उसके बारे में यहाँ पर में जो है चर्चा की गई। भ्रामरीति च माम लोकास तदास्तुष्यन्ति सर्वतः, जो कहे हैं दुर्गा सप्तशती में, उसको यहाँ विस्तार में कहे हैं। पठताम सिन्वताम चेव सर्व पाप प्रणाशनम, इस भ्रामरी देवी के चरित्र को जो सुनता है या पढ़ता है तो सर्व पाप प्रणाशनम, उसके सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। श्रुतम आश्चर्य जनकम, ये और आश्चर्यजनक है ये। संसार अर्णव तारणकम, और संसार रूपी समुद्र को तारने वाली कथा है। एवं मनुनाम सर्वेशम चरितम पापनाशनम, देवी महात्म संयुक्तम पठवन श्रृण्वन शुभ प्रदम, कहते हैं कि यह जो देवी महात्म संयुक्त है कथा, इसको जो पढ़ते हैं सुनते हैं वह शुभ, उनको शुभ होता है। जस्ते तत्पठ्यते नित्यम शृणुयात् जो निशम नरा सर्व पाप विनिर्मुक्तो देवी सायुज्य मापनुयात्। तो इस प्रकार भ्रामरी देवी का चरित्र, जैसा कि हम बताए थे कि मार्कंडेय पुराणांतर्गत जो देवी दुर्गा सप्तशती है उसके 11वें अध्याय में है कि जदा अरुणाक्षस त्रैलोक्ये महाबाधम करिष्यति तदाहम भ्रामरम रूपम कृत्वा संख्ये षट्पदम त्रैलोक्य से हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम भ्रामरीति च माम लोका सदा स्तोष्यन्ति सर्वतः। उसमें जगदम्बा कहती है अपने मुख से देवताओं को कि जदा अरुणाक्षस त्रैलोक्य, जब अरुण नाम का राक्षस तीनों लोक में महाबाधाम को उत्पन्न कर देगा, तदा हम भ्रामरम रूपम, तब मैं भ्रामर का रूप धारण करके असंख्येय, असंख्येय माने अगणनीय जो है भौड़े का रूप धारण करके त्रैलोक्य से हितार्थाय, तीनों लोक के हित के लिए वधिष्यामि महासुरम, मैं महासुर अरुण का जो है वध करूंगा, वध करूंगी। तो भ्रामरीति तदा लोकास तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः, तो उसके बाद लोग मुझे भ्रामरी कह करके स्तुति करेंगे। तो इस प्रकार भ्रामरी देवी का चरित्र है। तो हम श्री जगदम्बा अर्पणम।